समस्त मानव वर्ग और समस्त प्राणियों, पशु पक्षी, जानवरों के जीवन के विनाश को रोकने के लिए, सभी के सुख, आनंद, संतुष्टि प्राप्त करने और समस्त दुर्गुणों, दुष्ट विकारों, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जो सत्य कर्म करने हैं। सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जानवर, जीवों तड़प तड़प कर जीवन जीने और मरने से रोकने के लिए समस्त कर्मों की व्याख्या करेंगे। पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन के विनाश, भौगोलिक गर्मी को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने से रोकने के लिए, पर्यावरण बदलाव के दुष्प्रभाव के कारण पृथ्वी से जीवन के विनाश को रोकने के लिए हमें बहुत से कर्म करने होंगे जो प्रकृति, सत्य, विज्ञान के आधार पर हो। उनमें से सबसे पहले जो हर मानव वर्ग का सर्वोत्तम कर्म है वह है शिक्षा, विद्या, प्रकृति, मानवता, सत्य, विज्ञान का पूर्ण अध्ययन करना और करवाना अवश्य पड़ेगा, जो बहुत सरल है, जिससे पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीवन करोड़ों अरबों वर्षों तक संतुष्ट, शांत और सुखी बना रहेगा और अंत में मानव सभी दुष्विकारों, दुर्गुणों, पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मानव सत्य साक्षात्कार करके सत्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ऐसा समय आने वाला है, किसी पर प्राणियों के लिए पृथ्वी पर न पीने योग्य जल बचेगा और नहीं खाने योग्य भोजन और सांस लेने के लिए वायु भी नहीं बचेगी। मानव के जीवन को चलाने के लिए लाखों व्यापार इस धरती पर हो रहे हैं, परंतु वह सबके सब अप्राकृतिक हैं, मानव, प्राणियों और पृथ्वी के लिए हानिकारक है। प्राकृतिक और सभी प्राणियों के लिए लाभदायक व्यापार भी सरल है, संभव है, परंतु उन्हें कोई करता नहीं। प्राकृतिक व्यापार का प्रचार करना होगा और व्यापार करने भी होंगे। भोजन, वस्त्र, वाहन, जीवन जीने के लिए सभी मुख्य वस्तुएं, उपकरण सभी के सभी को प्राकृतिक रूप से बनाना, आगे बेचना सरल है। ऐसी व्यापार बहुत ही कम पूंजी में हो जाते हैं। ऐसे व्यापार हजारों हैं जिनका हमने भी अध्ययन किया है। मानव पूर्ण रूप से अप्राकृतिक विनाशकारी भोजन खा रहा है, जो मानव का है ही नहीं। मानव का भोजन जो कि प्राकृतिक है वह प्राकृतिक सात्विक आहार है, जिसे खाकर पृथ्वी का कोई भी मानव रोगी नहीं होगा और भोजन का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना से भरा भोजन मन को असंतुष्ट, अशांत करता है और सात्विक भोजन मन को शांत, संतुष्ट करता है। अधिक जला हुआ, भुना हुआ, पका हुआ खाओगे तो उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण एक मानव वर्ग को छोड़कर लाखों प्राणी प्रजातियों को देखो जो जंगल, वनों, समुद्रों में प्राकृतिक भोजन खाते हैं। जो प्रकृति ने निर्धारित किया है वह कभी बीमार नहीं होते, कभी असंतुष्ट, अशांत नहीं होते। उनको बीपी, कैंसर, शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती। पृथ्वी पर कोई भी पशु, पक्षी, जानवर या सूक्ष्म जीव प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। सभी प्राकृतिक जीवन जीते हैं। समस्त प्रकार के फल, फ्रूट, सूखे मेवे, सलाद, सब्जियां और भारतीय अनाजों में कंगनी, कोदरा, कुटकी, सामाके, रागी, जवार, बाजरा, सभी दाल आदि को अधिक से अधिक खाना चाहिए, जो मानव के तन, मन दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और समस्त प्राणियों, उपजाऊ मिट्टी के लिए भी लाभकारी है, जिसे उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं, चावल और मक्का के उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है और जो मानव के स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक है। इन्हें उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आस्था पड़ती है, जिससे जल संकट का सामना करना पड़ेगा। चाय, कॉफी, बियर, शराब आदि सब अप्राकृतिक हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मांसाहार मानव वर्ग का भोजन है ही नहीं, यह विज्ञान के आधार पर सिद्ध करना सरल है। मांसाहार मानव के स्वास्थ्य, सभी पशु, पक्षी, जानवरों के प्राणों और पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मांसाहार के विषय में हमने कई वीडियो में समझाया है, आगे भी वीडियो बनाएंगे। रासायनिक कृषि को छोड़कर हमें जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि करनी होगी और करवानी भी होगी। किसानों का साथ तन से, मन से, धन से देना होगा। बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वृक्षारोपण करना होगा। वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक वैज्ञानिक विधि से लगे हुए वृक्ष प्राणियों और पृथ्वी के लिए लाभदायक होंगे और समस्त प्राणियों को अपने फल, पर्यावरण और स्वस्थ प्राणियों की रक्षा केवल वृक्ष ही कर सकते हैं। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं है, जल को बचाना होगा। बड़ी शर्म की बात है कि पृथ्वी पर जल को 70% व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए महासंकट का रूप लेगा, इसलिए हमें जल को अवश्य बचाना है। पृथ्वी पर उद्योगों, सभी प्रकार की फैक्ट्रियों को कम करना ही होगा। उनका कम करने का यह मार्ग भी है कि सभी के लिए उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं ऐसी प्रकार की बनानी होंगी कि उनकी आयु अधिक से अधिक हो। जैसे घर पर रखिए कि प्लास्टिक की कुर्सी 1-2 साल में तोड़कर उसे नहीं ले आते हैं, उसी स्थान पर एक ऐसी कुर्सी, स्टील, लक्कड़, लोहे की कुर्सी जो 25-25 वर्ष तक चलती है, जो हमने देखी है। इस प्रकार के हजारों उदाहरण हैं। एसी और फ्रिज को बहुत कम प्रयोग करना होगा। एसी और फ्रिज को कम करने के लिए घर को प्राकृतिक रूप से बनाना होगा। सभी विद्युत उपकरण और अधिक और टेक्नोलॉजी उपकरणों को बहुत कम प्रयोग करना होगा। एक बार बनाई हुई चीज जब 25 से 30 साल वर्ष चलेगी तो पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनेगी।
एक कार को कंपनियां 15 साल चलाने के लिए तैयार करती हैं, परंतु कार 50 से 60 वर्ष तक आराम से चल सकती है। कार हो सभी वाहन सभी उपकरणों को इसी प्रकार से बनाना होगा। घर मकान दुकान बिल्डिंग भवन निर्माण सभी के सभी 50 से 70 वर्षों तक चलते हैं। अब सोचो कि 70 वर्ष बाद इस धरती पर जो भी बिल्डिंग बनी हुई है वह दोबारा बनेंगे तो क्या धरती बचेगी नहीं। ग्रीन हाउस गैसें इतनी बनेंगी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। घर मकान बिल्डिंग सभी के सभी एक ऐसी तकनीक के द्वारा बनाने पड़ेंगे जो एक बार मकान घर बिल्डिंग बनने से 2000 से 3000 वर्ष तक चलेंगे, जो प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। इस तकनीक अध्ययन कर रहे हैं, हमें कहीं ऐसे कारीगर मिस्त्री मिले हैं जो यह सरलता से बना सकते हैं। वस्त्र जो हम कपड़े पाते हैं उनको बनाने के लिए भी पर्यावरण प्रदूषित और असंतुलन हो चुका है, क्योंकि विश्व की कंपनियां ऐसी वस्तुओं का प्रचार कर रही है जो बहुत अधिक महंगे हैं और फैंसी हैं, जिन्हें बनाने के लिए पृथ्वी पर बहुत अधिक जल का प्रयोग होता है और बहुत अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, और जिससे कार्बन ग्रीन हाउस गैस बहुत बनती है। यदि वस्त्र मनुष्य साधारण वस्त्र पहनना शुरू कर दे तो भी पृथ्वी को बहुत अधिक पर्यावरण को बचाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से वस्त्र बनाना भी सरल है और वह पर्यावरण मानव वर्ग सभी के लिए लाभकारी है। आप लोगों को जो दिखते हैं पेंट कोट महंगी ब्रांडेड कपड़े में, यह तो प्रकृति मानव और सभी प्राणियों के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं, और जो साधारण धोती कुर्ते में दिखते हैं वह प्रकृति पर्यावरण सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। जब पृथ्वी पर पर्यावरण बदलाव से कुछ नहीं बचेगा तो तब भी सभी को समस्याओं संकटों में जीवन जीना पड़ेगा। उससे अच्छा तो यह है कि हम प्राकृतिक रूप से जीवन को चलाएं। विद्युत बिजली को भी मानव वर्ग इतनी आवश्यकता है, उससे कई गुना दुरुपयोग कर रहा है, जो समस्त प्राणियों के लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही समस्या है। विद्युत बिजली को बचाकर मिट्टी वायु जल को भी बचाया जा सकता है, परंतु मानव का मन बड़ा चंचल है। जब भी थोड़ा साधन आता है तो वह टेक्नोलॉजी या वस्तुओं पर लगा देता है। यदि एक वस्तु का उदाहरण लेते हैं तो एक मोबाइल 10 से 15 वर्ष चल जाता है, परंतु आज अज्ञान और अंधविश्वास में फंसकर मानव हर साल में नए मोबाइल वस्तुएं बदल रहे हैं, जो प्रकृति का समस्त प्राणियों का विनाश का कारण बनती जा रही है। एक ऐसी विचारधारा ऐसी सत्य धारणा की अति आवश्यकता है जिसका संपूर्ण विश्व में सत्य प्राकृतिक मानवता विज्ञान के आधार पर प्रचार प्रसार किया जाए तो पृथ्वी से इस विनाश को रोका जा सकता है। विश्व के धनवान यदि एक कार्य करें, जो धनवान है वह धनवान ही रहेंगे। इससे यह होगा कि जो निर्धन है वह धनवान हो जाएंगे। यह सब धनवानों की बुद्धिमत्ता और दयालुता उनकी मानवता पर निर्भर करता है। सभी धनवान अपने धन को निर्धनों में वितरण करें और प्राकृतिक सूक्ष्म व्यापार उनसे करवाएं। यदि उन्हें यह प्राकृतिक सत्य विज्ञान समझाया जाए तो वह इसके लिए तैयार अवश्य होंगे। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। दुनिया के 50 से 60% लोग अभी बहुत गरीब हैं। यदि दुनिया के सभी निर्धन लोग भी धन कमाने में धनवान बनने में सफल हो गए तो इसके लिए बहुत अधिक उपभोग साधनों की अवस्था पड़ेगी, जो कि पृथ्वी पर जीवन का विनाश ही करेंगे। इस विनाश से बचने के विश्व के सभी धनवानों को निर्धनों के लिए धन का वितरण और प्राकृतिक छोटे व्यापार करवाने ही होंगे। जो निर्धन इस पृथ्वी पर जीवन के विनाश को रोकने के लिए तैयार हो, जन जन को प्राकृतिक मानवता सत्य विज्ञान का मनन कराना होगा, जिससे मानव वर्ग सत्यवान ऊर्जावान बुद्धिमान तेजस्वी यशस्वी बनेगा। पूरे विश्व में बहुत से नाम बहुत बदनाम है जिन पर अंधविश्वास है, पाखंड है, जिसका अध्ययन हुआ नहीं, जो पर्यावरण मानव वर्ग और सभी के लिए बहुत ही महालाभदायक है, आवश्यक है। आज ही नहीं पहले भी पृथ्वी पर ऐसे मानव की अति आवश्यक है जो जीवन भर अविवाहित रहकर सत्य साक्षात्कार करे, प्रकृति का विनाश ना करे, सात्विक जीवन जिए और समस्त को इसके लिए प्रेरित करे, प्रेरणादायक बने। उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सत्य में विलीन हो। आज इसके इस विनाश को रोकने के लिए इसकी अवस्था सबसे ज्यादा है। जो मोह माया से इन प्रकृति विनाशक टेक्नोलॉजी के साधन फर्नीचरों वस्तुओं आदि समस्त से दूर रहे, जो केवल सत्य में जुड़ चुका हो, सत्य से जुड़ चुका हो, उसे योगी कहते हैं। जो केवल सत्य से ही योग करता हो, समस्त प्राणियों के सुख आनंद कल्याण के लिए। मानव वर्ग सहित समस्त प्राणी मिट्टी अग्नि वायु जल आकाश सभी के सभी तभी बचेंगे जब हम प्राकृतिक सात्विक भोजन, प्राकृतिक सात्विक जीवन, प्राकृतिक सात्विक वस्त्र और प्राकृतिक सात्विक आचरण करेंगे। आओ समस्त मिलकर समस्त मानव वर्ग सभी प्राणियों और अपनी पृथ्वी मिट्टी अग्नि वायु जल के लिए सत्कर्म करें, जो कि सत्य विज्ञान